कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जो बहुत बड़ी टक्कर हो रही है वो कुछ गाड़ियों को लेकर है। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आपको दिखेंगे, तो आपको वहाँ पर सेल्टॉस मिल जाती है, क्रेटा मिल जाती है और एक्सयूवी 700 का MX वेरिएंट आता है और ये है MG की एस्टर। और मेरे साथ जो कस्टमर है इसके बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, मयंक उपाध्याय जी। कैसे हो भाई साहब? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आपने ये कब खरीदी, ये बताइए पहले। अमित भाई, इसको मेरी डिलीवरी जो मुझे हुई थी इसकी 4 फेब को हुई थी इसकी। अच्छा। 4 फेब को। हाँ। 15 दिसंबर की मैंने इसकी बुकिंग कराई थी आगरा में ही और 4 फेब को ये मुझे अवेलेबल हो गई। तो ज़्यादा वेट करना पड़ा या मिल गई? ज़्यादा वेट मुझे नहीं लगता कि मुझे करना पड़ा, क्योंकि जो एक फेसबुक पर मैं ग्रुप में एडिड हूँ MG एस्टर इंडिया करके, तो वहाँ पर लोगों को बहुत डिलीवरी मिल रही है, लोगों को वेट करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहा इस मामले में कि मुझे जल्दी डिलीवरी मिल गई। ओ ग्रेट। तो क्या है कि इन्होंने गाड़ी क्यों खरीदी, बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि माना जाता है कि देश की कारें खरीदो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, देश की कारें खरीदनी चाहिए जो देश में बनती है। तो इसका जवाब यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ, गाड़ी में बैठूंगा, इनसे पूछूंगा यही गाड़ी क्यों खरीदी, ये पूछूंगा। साथ ही ये पूछूंगा इनको माइलेज क्या मिल रहा है और ये भी पूछूंगा कि इनको चलाने में कैसा लग रहा है और इसके अलावा इनके दिमाग में और कौन सी गाड़ियाँ आई थी जब ये खरीदने जा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बात करवाते हैं मयंक जी से, मयंक जी का एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाते हैं। तो तैयार है मयंक जी? जी जी बिल्कुल, आइए। तो मैं मयंक भाई के साथ में उनकी इस गाड़ी में आ गया हूं जो कि एस्टर है 1.5 शार्प मैनुअल। यस, यही ना भाई साहब? जी बिल्कुल यही है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो दुनिया में इतनी सारी गाड़ियां और थी, अपने देश में की कंपनियां इतनी सारी गाड़ियां बनाती हैं, टाटा, महिंद्रा, ये सब हो गया, और आप एक राष्ट्रभक्त हो और आपने गाड़ी ये वाली चूज़ की। देखिए, राष्ट्रभक्त तो हैं, बचपन से हैं और पीढ़ियों से हैं, लेकिन गाड़ी चूज़ करने के लिए राष्ट्रभक्ति का संबंध मुझे नहीं लगता कि कुछ सेंसिबल है। राष्ट्रभक्ति के लिए काफ़ी चीज़ें हम करते आए हैं, बचपन से करते आए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रवादी पार्टी को वोट भी देते हैं और राष्ट्र हित में इन सब चीज़ों से हट के भी कई सारे काम धरातल पर भी करते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पर हम अक्सर ही करते रहते हैं। किसी की मदद करना हो या अपने राष्ट्रवादी भाइयों की किसी भी काम आना, तो वो दिस इज़ टोटली डिफरेंट। बट गाड़ी खरीदने की जब बात आती है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहले मेरे पास 2 गाड़ियाँ रही हैं महिंद्रा की, महिंद्रा ज़ाइलो। उससे पहले महिंद्रा की एक मैक्स थी, वो भी थी मेरे पास। उससे पहले हमारे पास जिप्सी भी रही है और इको एक थी, वो भी हमने चलाई है। अभी इस एस्टर से पहले महिंद्रा की XUV 300। तो अगर आप गाड़ियों से राष्ट्रवाद को आंकते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ नेशनल ब्रांड्स की रह चुकी हैं। तो मैं नहीं आंकता कि हमारे जो देखने वाले हैं ना जी वो अभी अब ये गाड़ी देखते ही ना वो भाई साहब शुरू हो जाते हैं और वो मेरे जज्बे को भी सलाम नहीं करते। उनका नहीं मानना है कि भैया अगर कोई गाड़ी कारोबार कर रही कंपनी में आके, देश में आके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपना पैसा आप खर्च कर रहे हो, जहाँ पे आप पैसा दे देते हो किसी चीज़ की, जो चीज़ आपकी अपनी होगी, किसी कंपनी की रहती है। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लगता है उतना ही सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पूछते, तो मैंने सवाल यहीं से कर लिया क्योंकि इसके पहले लोग पहुंचे तो मैंने पहले जवाब दे दिया है। आपका मानना है कि भैया गाड़ी होती है जी, हम अपना पैसा खर्च करते हैं, जिसमें हमें वैल्यू फॉर मनी लगता है वो हम खरीद लेते हैं। सही बात। तो आपने एस्टर क्यों चूज की? एस्टर चूज़ करने के कारण बहुत सारे थे अमित भाई। सबसे पहले तो मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया। मैंने इसके सेगमेंट में क्रेटा भी देखी, सेल्टॉस भी देखी, थोड़े मिनी में आ गई तो हमने सोनेट भी देखी किया की। बट जब मैंने एस्टर को पहली बार देखा, इसमें बैठा, तो एक जो होती है ना एक पहले प्यार वाली फीलिंग, वैसी फीलिंग मुझे थोड़ी सी आई अपने अंदर से कि मैंने कहा स्पेशियस भी बहुत है, बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर्स है। मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में इतने प्रीमियम इंटीरियर्स और किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में हैं। रिगार्डिंग साइज़, लंबाई, बूट स्पेस और इसकी जो चौड़ाई है वो मुझे सबसे बेस्ट लगी, बेस्ट इन सेगमेंट। तो मैं इस पे बिना कुछ सोचे समझे वहीं बुकिंग अमाउंट देकर इसको फाइनल करके आ गया। कहाँ से आपने लिया, कौन से शहर से? जी, ये मैंने आगरा से ली है। आगरा में। आगरा के रहने वाले हैं? जी, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। तो और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके दिमाग में थी जब आप खरीदने जा रहे थे? जैसा कि मैंने बताया, सेल्टॉस, क्रेटा, XUV 300 भी देखी थी। हालांकि मैं चला रहा हूँ वो पहले, पर फिर मैंने सोचा था कि उसको तो कोई ऑप्शन है नहीं। पर सेल्टॉस और क्रेटा, ये जो दोनों गाड़ियाँ थी, ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन में थी। आपने XUV 700 नहीं देखा? जी, XUV 700 इसलिए नहीं देखा क्योंकि
उसका बजट एक तो मेरी पॉकेट से बहुत आउट जा रहा था, क्योंकि उसका AX5 पेट्रोल भी अगर मैं देखता तो शायद वो 19 का पड़ता, और वो 7 सीटर भी थी, 5 सीटर में भी है, पर मुझे ये कॉम्पैक्ट एक चीज़ लगी जो मेरे बजट में भी थी और उसके अनुसार फीचर्स भी उसके अच्छे थे। कितने की पड़ी एग्जैक्टली आपको ये मुझे ऑन रोड पड़ी है 16.5 लाख रुपए की। 16.5 लाख की आपको पड़ी है। और अभी आप कितने किलोमीटर चला चुके हैं इसे? इस गाड़ी को मैंने 4 फ़ेब को इसकी डिलीवरी ली थी और आज तक मैं इसे 1251 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो 1251 में आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। जी, तो 1251 में आपने जो सफ़र तय किया है, आगरा से दिल्ली आए हैं, इसका मतलब आपने एक्सप्रेसवे पे ड्राइव किया है। बिल्कुल। दिल्ली आए हैं तो आपने सिटी में चलाया होगा, और यहाँ पर आपने एक नॉर्मल ट्रैफिक का भी सामना किया होगा। जी जी जी। तो मुझे तीनों लिहाज से समझना है कि आपको गाड़ी कैसी लगी। पहले हाईवे से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे पहुँचिए। बिल्कुल। मैं हाईवे से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसका, ये टर्बो पावर्ड नहीं है। तो लोग कहते हैं कि नेचुरली एस्पिरेटेड में थोड़ा सा लैग महसूस होता है पिकअप में या ओवरटेक करते में, तो वो मुझे इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगा। हालांकि पावर आपको बहुत ही मिनिमल महसूस होती है टर्बो से, अगर आप कंपेयर करेंगे कि थोड़ी सी कम है, बट जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं जिस तरीके का रेव करता है एक्सीलरेटर, तो आप नहीं फील करते कि ये टर्बो नहीं है। स्पीड के मामले में अच्छी है और स्टेबिलिटी के मामले में बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्सप्रेसवे था तो नई गाड़ी है, तो हमने भी सोचा थोड़ा सा ओवर स्पीड करके देखें। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बट आई डिड। तो उसमें भी मुझे इसकी स्टेबिलिटी, इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। नई गाड़ी के हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि शायद ब्रेक लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, ब्रेक को सेटल होने में, बट ऐसा इसके साथ नहीं है। बहुत ही अच्छी इसकी ब्रेकिंग है, स्पीड अच्छी है, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। केबिन साउंड बिल्कुल मिनिमम है, शायद इंसुलेटर्स की वजह से या कैसे भी, पर बहुत ही मिनिमम साउंड है। तो आपको मतलब इस लिहाज से डिज़ाइन वाइज जी, और परफॉर्मेंस वाइज और इंटीरियर वाइज ठीक है। आप मैनुअल चला रहे हो, सिटी का हमने जिक्र शुरू में किया था, सिटी में कैसा लगा आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक? बिल्कुल। सबसे पहली ड्राइव जो मेरी इसकी हुई थी, मैं अपनी कुलदेवी के यहाँ गया था, नरोरा के पास पड़ती हैं, तो वो जो रास्ता होता है वो सबसे आगरा, हाथरस, अलीगढ़ होते हुए, बुलंदशहर होते हुए जाता है नरोरा के लिए। वहाँ पर सिटी राइड ही हुआ था, सबसे ज़्यादा अलीगढ़ में हुआ था, क्योंकि बाईपास में शायद कुछ प्रॉब्लम थी तो हम सिटी में से होके गए थे। तो वहाँ पर बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, और जो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे इम्प्रेसिव लगा इस कार का फीचर उस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में था, वो था इसका 360 कैमरा। 360 कैमरा में आगे का जो था पूरा, वो बहुत ही क्लियर व्यू था, बम्पर टू बम्पर में चला पा रहा था। आप साइडवेज भी इसमें देख सकते हैं कि आप कहीं रोड से नीचे तो नहीं उतर रहे हैं या किसी गड्ढे में तो नहीं जा रहे हैं। और बाकी रही बात इसकी नॉर्मल एक्सीलरेशन की, तो वो बिना एक्सीलरेटर के भी इतना एक्सीलरेट करती है कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ईजीली चला सकते हैं। तो आपने इतना बताया, तो यहाँ पर माइलेज भी जिक्र कर दीजिए। माइलेज भी एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा मुझे लगता है। जी। अगर 1251 किया है तो इसका मतलब 2 टैंक तो कर ही लिए होंगे, 2-2.5 टैंक। हाँ, ये 2.5 टैंक मेरे ख्याल से हो गया। जी। तो क्या माइलेज आ रहा है? अब वैसे एग्जैक्टली मैंने पेट्रोल टैंक फुल करके माइलेज तो नहीं ना पाया। हालांकि माइलेज के बारे में लोगों की बड़ी भ्रांतियाँ थी शुरू से कि आप पेट्रोल में ले रहे हैं, एक SUV ले रहे हैं तो माइलेज कम रहेगा। डर तो मुझे भी था, पर देखिए माइलेज पूरा डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ पर, चाहे वो सिटी में हो चाहे एक्सप्रेसवे पर हो। आप एक नॉमिनल स्पीड पे चलेंगे तो सब चीज़ें ठीक रहती हैं। सिटी में जो मैंने इसका माइलेज निकाला है वो 12.5 मैक्सिमम निकाला है, जो कि करंट जर्नी में दिखाता है। इसमें आप देखेंगे MID पर तो 2 माइलेज दिखाता है, एक एक्यूमुलेटेड और एक करंट वाला आपका करंट का, तो वो 12.5 13 तक रहा है सिटी ड्राइव में, जैसा कि आप अभी भी देख पा रहे हैं। 13 है, हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, सिटी ड्राइव है। और एक्सप्रेसवे पर जब मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया तो मैक्सिमम जो माइलेज मेरा MID पर आया है वो 16 आया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि MID के ज़्यादा डिफरेंस में नहीं होगा जो उसका रियल माइलेज होगा। बाकी टैंक टू टैंक जब मैं करूँगा तो मुझे एक एक्यूरेट फिगर मिल जाएगी उसमें। फीचर्स के मामले अगर बात करें तो आपको फीचर सबसे बढ़िया कौन सा लगा आपकी इस गाड़ी में? और एस्टर दीदी बात करती हैं आपसे? जी बिल्कुल। आप एस्टर से अगर बात करेंगे तो बिल्कुल बात करेंगी, और मेनली तो मैंने अभी तक सनरूफ ओपन करने के लिए ही इनसे बात की है। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। हेलो एस्टर। यस। प्लीज ओपन सनरूफ। देखिए अमित भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सनरूफ ओपन हो गई और बहुत ही रेस्पॉन्सिव इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो है। अच्छा, तो एक बार बंद कर देते हैं इसे। बिल्कुल। हेलो एस्टर। आई एम हियर। प्लीज क्लोज सनरूफ।
तो काफ़ी आज्ञाकारी है आपकी एस्टर दीदी। अगर ये है तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, इतना पैसा खर्च किया है तब भी आज्ञाकारी नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा भाई? कैसे काम चलेगा? अगर सनरूफ का ये लेयर हटा देंगे तो आपको मून रूफ का आनंद पूरा जी, मिलता बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, बहुत वैसे सनरूफ की ज़रूरत थी आपको या लगा कि टशन में लेना चाहिए, होना चाहिए? देखिए, अब वैसे देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में सनरूफ की इतनी ज़रूरत तो हमें नहीं रहती, खासकर यूपी वाले लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कहाँ इतने हिल स्टेशंस वगैरह हैं। साल में या महीने में कभी ट्रिप पर जाते हैं तो सनरूफ की ज़रूरत महसूस होती है कि पहाड़ों पर हम भी देख पाते, चीज़ें देख पाते। पर हाँ, ये है कि सनरूफ यूज़फुल और या यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इतना वो नहीं है, पर आपकी एक इनर फीलिंग होती है कि आपके पास सनरूफ होनी चाहिए। आप पीछे बैठे हैं, आप कपल हैं, अगर आप जा रहे हैं कहीं घूमने, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं या वाइफ के साथ जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। एक अच्छी सी शाम हो, आप पहाड़ों पर हो, तारे टिमटिमा रहे हो, आप सनरूफ से, मून रूफ से आप देखें तो एक अच्छा व्यू इसमें आता है। तो इन शामों के बहाने आपके पास कौन से हैं? गर्लफ्रेंड है, बीवी है? देखिए, मैं तो अब एक शादीशुदा इंसान हूँ, तो मेरे पास बीवी है। वो बीवी के साथ जो है मैं लॉन्ग ड्राइव पर इसके नज़ारे लेता हूँ। ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा अगर कंफर्ट की बात की जाए तो जब कोई पीछे बैठता है, जैसे आपका फैमिली हो गया, तो वो कितने खुश थे पीछे बैठकर? जी, सबसे पहली बात जो हमने देखी थी, गाड़ी ली थी, क्रेटा में भी, सेल्टोस में भी, इसमें भी बैठे थे, तो हम पीछे 3 लोग बैठे थे, क्योंकि आगे तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल रहेगा ही, क्योंकि 2 लोग ही बैठने हैं। पीछे का कंफर्ट जो है मैटर करता है। तो एस्टर में बैठने के बाद ऐसा लगा नहीं कि कुछ भी थोड़ा सा वो हो रहा है या कंजेस्टेड लग रहा है। बहुत इजीली लोग बैठ गए थे, आराम से बैठ गए थे। बीच में जो सिटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा परेशान तो नहीं कह सकते उसको, पर थोड़ा सा आपको इरिटेट करती है, क्योंकि इसमें बीच में थंप दिया हुआ है एक, तो वो आप पैर पूरे नीचे नहीं रख पाते। पर हालांकि स्पेस इतना है कि वो आपको फील नहीं होगा। तो 3 लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं, मेरे जैसे साइज़ के। बूट में जो जगह मिल रही है उससे आप सेटिस्फाइड हो? जी, टोटली सेटिस्फाइड हूँ। बूट में जो जगह मिल रही है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गया था बाहर, तो हम फैमिली के साथ ही गए थे, तो 2 मेरे पास फुल साइज़ ट्रॉली बैग थे और 1-2 हैंड बैग थे, वो बूट में बड़े आराम से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अभी गर्मियाँ तो ज़्यादा नहीं शुरू हुई हैं, फिर भी एसी चलना शुरू हो चुका है। जी, कंफर्ट कैसा है एसी का? एसी अभी तक मैं कहूँगा मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है सबसे बेस्ट मुझे एसी इसका लगा है। मैं कई सारी कार्स में बैठा हूँ जो मैंने ओन की हैं, उनमें भी, फ्रेंड्स की जो कार है उनमें भी, पर जितनी जल्दी ये केबिन को कूल करती है गाड़ी, वो मैंने अभी तक नहीं देखा। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं औरों के बारे में नहीं कह सकता, बट दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी मैंने एसी चलाया, तुरंत केबिन एकदम कूल हो जाएगा। अगर आपकी फॉग जम जाती है आगे, तो डिफॉगर इसका बहुत जल्दी काम करता है, मतलब विद इन सेकेंड्स, नियरली 1 और 2 सेकंड्स पूरी विंड स्क्रीन जो है क्लियर हो जाती है। क्लियर हो जाती है। आपको जो यूटिलिटी स्पेसेस मिल रहे हैं गाड़ी में, जी, वो कितना प्रभावशाली लगते हैं? आपको लगता है कि और सेगमेंट में कोई ऑफर कर रहा था या आपको सिर्फ एस्टर में ही मिला है? जी, मुझे लगता है कि एस्टर में बेस्ट इन क्लास है और बेटर है बाकी से, क्योंकि आप इसमें 1-1 लीटर की बॉटल्स रख सकते हैं, उसके साथ ही आप छोटी बॉटल्स भी रख सकते हैं आधे लीटर की, उसके अलावा कुछ और सामान रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। आपके हैंड साइज़ में भी काफ़ी स्पेस है, आप इसमें की, फ़ोन या अपना कुछ भी वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और ये जो बीच का स्पेस है ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आप नैपकिन्स वगैरह या अपना जैसा भी जो आपका यूज़ हो। और आपका जो गियर एरिया है वो भी काफ़ी खुला हुआ है, एक अच्छी प्रीमियम फिनिश देता है, फ़ोन रखने के लिए, वॉचेस रखने के लिए, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। तो यूटिलिटी स्पेस भी अच्छा है इसका, और बाकी स्पेस तो है ही अच्छा। बाकी स्पेस अच्छा है, यूटिलिटी स्पेस भी अच्छा है जी, आपको एसी भी अच्छा लगा है। और जब आप इसे लेके निकलते हैं तो क्या लोग आपको मुड़कर देखते हैं कि आगरा वाले भैया ने एस्टर खरीद ली है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आगरा में शायद ये रेयरली दिख रही हैं अभी, तो कहीं भी वैसे देख लो एस्टर, पर मुड़ कर तो देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं कई जगह गया हूँ, आगरा के आसपास भी, यहाँ भी आया, तो लोग मुड़कर देखते हैं और वाकई में देखते हैं कि कोई तो कार जा रही है। तो वो जो फीलिंग है वो थोड़ा सा दिल को बड़ी तसल्ली देती है कि मैंने चॉइस जो है गलत नहीं अपनी की है। तो आपको लगता है एसयूवी वाला पूरा करेक्टर है इसमें, मतलब एसयूवी लगती है या बस? जी, आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसको बाय तो करते हैं, पर ये आपको पूरी एसयूवी की फीलिंग देती है। पूरी एसयूवी की जी, feeling? आप ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठे हुए बैठे हुए हैं इस समय, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा है, और आपको लगता नहीं है कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है जब आप इसमें बैठते हैं तो। और जो कमांड वगैरह है उससे आप सेटिस्फाइड हो? जो अभी कमांड आप दे रहे हो, अभी फीचर सारे एक्सप्लोर कर लिए, अभी कुछ एक्सप्लोर करने बाकी है? अमित भाई, सारे फीचर्स तो एक्सप्लोर मैंने अभी नहीं किए हैं, क्योंकि अभी रनिंग इतनी रही है कि मुझे फ्री टाइम मिला नहीं अपनी एस्टर के साथ बातें करने का अच्छे से। तो वो जब मिलेगा तो मैं अच्छे से इसके फीचर्स भी एक्सप्लोर कर लूँगा। फिलहाल तो सनरूफ ओपन को लेकर, या रेडियो या म्यूज़िक प्ले करना हो, म्यूट करना हो, अनम्यूट करना हो, ये जो रेगुलर फीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे और रेस्पॉन्सिव हैं।
बट जो अभी शुरुआती आपका लिव इन रहा है इसके साथ में, जी। जो आपने वक्त गुजारा है, उसके लिहाज से तो आपको बता रही है कि लंबे टाइम तक बात करेगी आपसे। अरे मुझे लगता है कि हमारी रिलेशनशिप बहुत लंबी चलने वाली है, लंबी चलने बहुत जल्दी ब्रेकअप नहीं होने वाला है, Breakup इतना तो नहीं। मुझे बिलीव है अपनी एस्टर पे अब। तो अगर कोई आपको, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ जब से आपने खरीदा है कि जी। ये टाटा क्यों नहीं ले लिया यार, खरीद ही रहे तो ये ले लेते, शुरू वाला जो सवाल किया था। देखिए, अब मैंने जैसे आपके बताया, राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो दिल में होती है, वो गाड़ियों से नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं, मतलब जो भी लोग गाड़ियों से कैलकुलेट करने वाले हैं, तो मेरे पास 4 गाड़ियाँ पिछली जो मेक इन इंडिया ब्रांड की थी, तो उसके हिसाब से तो मैं बहुत ही राष्ट्रवादी हूँ। और अगर मैं एक लाइटर नोट पे कहूँ तो उन लोगों के लिए, उनके दिल की तसल्ली के लिए ये कह सकते हैं कि देखिए जी, अगर ये अपने इंडिया की नहीं है तो ये हमारे बाहर की गाड़ी हमने खरीदी अपने पैरों तले रौंदने के लिए, बहुत तो वो बढ़िया। उसमें खुश हो जाएंगे। मतलब आपने बाहर की गाड़ी ली है, बाहर देश की, जी। और इंडिया में अब इसे रो देंगे हम अपने तो हिसाब से चलाएंगे। जो इंडियन गाड़ियां हैं तो वो सड़क पे नहीं होनी चाहिए, शोरूम में होनी चाहिए। अरे उनका बिल्कुल। respect, मतलब उनको प्रेम में मिलवा के खड़ा करना चाहिए। हाँ? अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर हम भी अपना पर्सपेक्टिव ये क्लियर कर सकते हैं कि देखिए, मेक इन इंडिया ब्रांड्स हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको सड़क पर क्यों निकाल रहे हैं गंदी करने के लिए, घर पर रखिए सजाकर, कपड़ा डालकर। ओके। और ये वाली गाड़ी जो है पूरे देश में घूमेगी। पूरे देश में घूमेगी, हम इसकी सर्विसिंग कराएंगे, इसके हम पार्ट्स यूज़ करेंगे, इसको मैकेनिकली यूज़ करेंगे, इसको गंदा करेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये थे मयंक जी, जो कि एक अलग अंदाज में अपने राष्ट्रभक्ति की जो भावना है प्रदर्शित कर रहे हैं। इनके पास में MG की एस्टर है। तो जो कमेंट करने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि जब आप कमेंट करना शुरू करें, मतलब गाली देने की प्रक्रिया जहां से शुरू हो, तो इस डायलॉग का ध्यान रखिएगा कि भैया बाहर की गाड़ी अगर आई है तो इसे खरीद के खूब सारा चला डालो, जैसा कि भैया ने बोला है। फिर भी मेरा मकसद सिर्फ आप तक एक कस्टमर रिव्यू पहुंचाना था, और ये एस्टर का सबसे बेस्ट कस्टमर रिव्यू आप तक पहुंच रहा है। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। मयंक भाई ने जो बातें बोली हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी। फिर भी लगता है कि कुछ और सवाल मुझे करना चाहिए था जो नहीं पूछ पाया हूं, तो मेरा इंस्टाग्राम हमेशा आपका स्वागत करता है। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करके जाइएगा, जवाब मैं दूंगा। अगर मयंक भाई को देना होगा तो इनसे पूछ लूंगा, लेकिन जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।